आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसा दो, कल रोगी मुझ पागल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसाओ, कल रोगी मुझ पागल के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीके जीके सेंटर पे। दोस्तों मैं प्रशांत कुमार दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारत के नदियों किनारे बसे हुए शहर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं प्रयास करूँगा कि आप कंटिन्यू रोज डेली कम से कम एक वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो नदियों किनारे बसे हुए नगर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से और रिलेट करके कहीं कहीं, ठीक है, निमोनिक टेक्निक का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपनी नॉलेज के इंक्रीज करेंगे दोस्तों। वैसे दोस्तों हम इसको रटते हैं तो बार बार रटते हैं, भूल जाते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, कन्फ्यूजन रहता है। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसको याद कर पाएंगे और परीक्षा में आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है इस साइड नगर और ये नदी हैं। यहाँ नदी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो पहला सिटी यहाँ पर लिया हमने हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे। तो इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हैदराबाद की मौसी। कहाँ की मौसी भाई? हैदराबाद की, हैदराबाद की मौसी। तो हैदराबाद की मौसी से हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मौसी से मूसी नदी, ठीक है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी। और यहाँ पर जमशेदपुर स्वर्णरेखा, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे कि जमशेदपुर को जुम्मन शेख को स्वर्ण बहुत पसंद है, जुम्मन शेख को स्वर्ण वैसे सभी को पसंद है। तो जुम्मन शेख को यहाँ पर हम जुम्मन शेख लिख रहे हैं, जुम्मन शेख को स्वर्ण पसंद है। तो जुम्मन शेख से जमशेद, जुम्मन शेख जमशेद आप ऐसे रिलेट कर लेंगे। जुम्मन से यानी जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। उसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। वैसे भी दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जो थे वहीं पर रहते थे, ठीक है, अहमदाबाद के पास साबरमती नदी वहाँ पर। अगर आपको उस तरह नहीं याद होता तो यहाँ पर एक ट्रिक है, अहमदाबाद, अहमदामाद, यानी कि अहम से हम अहंकार ले रहा हूँ, दामाद को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए भाई? उसको सब्र करना चाहिए। दामाद को अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे सब्र करना चाहिए। सब्र से साबरमती, अहमदाबाद से अहमदाबाद और सब्र से साबरमती, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, पंढरपुरी भीमा। पंढरपुरी एक शहर है, वो किस नदी के तट पर है? तो भीमा नदी के तट पर है, ठीक है दोस्तों। पंढरपुरी से आप इस प्रकार से याद कर लेंगे, पंढरपुरी यानी 15 पूरी, पंढरपुरी को 15 पूरी। 15 पूरी कौन खाएगा भाई? 15 पूरी भीम खाएंगे भाई। कौन खाएगा? भीम, ठीक है। तो पंढरपुरी हो जाएगा भीमा नदी के तट पर, ठीक है। बरेली, बरेली का रामगंगा, बरेली का रामगंगा। एक गाना था दोस्तों, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो यहाँ पर झुमका जो है बरेली के बाजार में नहीं गिर रहा है, बल्कि यहाँ रामगंगा में गिर रहा है, ठीक है। कहाँ पर? रामगंगा में गिर रहा है। तो जो झुमका बरेली के बाजार में गिर रहा था तो ये रामगंगा में गिर रहा है। तो वो झुमका से आपका बरेली जो आ रहा है गाने में, तो उस बरेली से, बरेली कहाँ पर है? रामगंगा। तो झुमका रामगंगा में गिरा था, ठीक है। तो बरेली किस नदी के तट पर है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, गोरखपुर, राप्ती। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर है दोस्तों। आप इसको इस प्रकार से याद कर लें, गोरखपुर से गोर, गोर से गोरखपुर, गोर यहाँ पर हम ले रहे हैं पहला दो वर्ड, गोर राप्ती, यानी गोर लोग जो है दोस्तों वो रात में भी दिखाई पड़ते हैं। और ब्लैक लोग क्या होगा? हम लोग के जैसे रात में छिप जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जो गोर लोग हैं वो रात में भी दिखाई देते हैं, ठीक है, रात में भी दिखाई पड़ेंगे। तो गोर से गोरखपुर और रात से राप्ती। तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अयोध्या सरयू। अयोध्या सरयू, अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी। तो सरयू माँ है बड़ी महान, घूमते नहीं थकते हैं राम। तो राम भगवान जो है दोस्तों वहाँ पर सरयू माँ के तट पर टहला करते थे, घूमा करते थे। तो राम का घर कहाँ पर था भाई? अयोध्या में। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी को। आप एक कविता याद कर लेंगे कि सरयू माँ है बड़ी महान और घूमते नहीं थकते हैं राम, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों, जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। तो दोस्तों जबलपुर, आप किसी भी चीज़ को, वो थोड़ा कठोर है लेकिन उस पर जब बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नर्म हो जाएगा। बल लगाने से कोई भी चीज़ नर्म हो जाती है, ठीक है, ऐसा आप याद कर लेंगे। तो बल लगाने से यानी जबलपुर, जब बल लगाते हैं तो क्या होता है, जब बल लगाते हैं तो नर्म हो जाती है। तो जबल से जबलपुर और नर्म से नर्मदा, ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। नासिक गोदावरी, नासिक किस नदी के तट पर है, गोदावरी, ठीक है। तो वैसे भी आप इसको याद करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है और वहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। वैसे भी आपको याद होना चाहिए, आपको नहीं याद हो रहा तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ। नासिक यानी ना चीख, बच्चे को कोई रोक रहा है, कोई छोटा बच्चा है, उसको उसका भाई या उसका कोई भी भाई समझ लीजिए रोक रहा है, भाई ना चीख, गोंद को ना चीख, ठीक है। तो ना चीख से नासिक, गोंद से गोदावरी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, श्रीनगर झेलम। श्रीनगर कहाँ पर है दोस्तों, झेलम नदी के तट पर है, ठीक है। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा, उज्जैन क्षिप्रा, ठीक है। उज्जैन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बताया कि यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। आप इसको कोई ट्रिक न देना पड़े, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ आप वैसे भी याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ट्रिक नहीं मैटर करता है, ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा, उज्जैन क्षिप्रा, ठीक है। आगे चलते हैं, ओरछा बेतवा, ओरछा बेतवा। तो ओरछा हम रिलेट करेंगे ओझा, ओझा दोस्तों भूत भगाने वाले को कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इन सब के चीज़ों के, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ओझा बेतवा, ओझा बेतवा मतलब कोई व्यक्ति है वो कह रहा है मेरा बेटा जो है ओझा है, ओझा मेरा बेटा है, ठीक है, ओझा मेरा बेटा है। तो ओझा से ओरछा, बेटा से बेतवा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हो रहा मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। हैदराबाद को हमने याद कराया था, हैदराबाद की मौसी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, जुम्मन शेख को स्वर्ण बहुत पसंद है तो इस प्रकार से याद कर लेंगे आप, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद दामाद को अहंकार नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। पंढरपुरी भीमा, पंढरपुरी भीमा, तो 15 पूड़ी कौन खाता है भाई, भीम खाते हैं, ठीक है। बरेली रामगंगा, बरेली जो है वो कहाँ है दोस्तों, रामगंगा। तो हमने बताया था झुमका जो है रामगंगा में गिरा था, ठीक है। जो गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर जो है गोरले लोग रात में भी दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अयोध्या सरयू मैंने कविता आपको याद करा ही दिया है, ठीक है दोस्तों। जबलपुर नर्मदा, जब बल लगाते हैं तो कोई भी चीज़ नर्म हो जाती है, ठीक है। नासिक गोदावरी, नासिक हमने वैसे ही बताया कि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और वैसे भी नाचिक, गोंद को नाचिक, ठीक है। श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर झेलम पूछा जाता है बार बार। उज्जैन क्षिप्रा, उज्जैन क्षिप्रा यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है दोस्तों। ओरछा बेतवा से ओझा बेटवा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है जो कुछ नदियाँ ऐसे हैं जो कुछ खास कई बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरती है, तो उनको हम इस प्रकार से लिखे हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझा सके, ठीक है। महानदी यहाँ पर पहला है महानदी, महानदी संभलपुर कटक, दो जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। महानदी संभलपुर और कटक दो राज्यों से होकर दो नगरों से होकर गुजर रही है, ये यहाँ पर हमने दो नगर यहाँ पर लिखे। वैसे दोस्तों कई नगरों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास ही हमने लिखा है, ठीक है। महानदी संभलपुर कटक, तो महानदी भाई बहुत बड़ी है, महान है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके किनारों पर भाई संभल कर चलो, उनके किनारों पर संभल कर चलो वरना सटक जाओगे, ठीक है। संभल कर चलो वरना सटक जाओगे, सटक से यहाँ पर याद कर सकते हैं कटक और संभल कर संभलपुर, ठीक है। तो महानदी के तट पर संभलपुर और कटक ये नगर स्थित है, ठीक है। सतलज नदी, सतलज नदी लुधियाना फिरोजपुर, ठीक है, लुधियाना फिरोजपुर, लुधियाना फिर आना कहाँ पर भाई, सातों लोग फिर आना, सतलज से सात लोग, सतलज सात लोग, सतलज सातों लोग, ठीक है। सातों लोग फिर आना, फिर से फिरोज और आना से लुधियाना, ठीक है। फिर आना, सातों लोग फिर आना, आप ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों, 2-3 बार याद करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, याद हो जाएगा, ठीक है। यमुना,
यमुना नदी के तट पर मथुरा, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा ये महत्वपूर्ण सिटीज जो हैं स्थित है। ठीक है, मथुरा, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा। तो इसको हम एक बहुत ही फनी ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। अगर बिल्ली प्रयास करे तो यमुना नदी डाक के मथुरा जा सकती है। अगर बिल्ली प्रयास करे तो यमुना नदी को डाक कर मथुरा जा सकती है। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ। अगर बिल्ली प्रयास करे तो यमुना नदी को डाक कर मथुरा पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से याद करेंगे। अगर से आगरा, बिल्ली से दिल्ली, प्रयास से प्रयागराज और यमुना नदी को डाक कर तो यमुना नदी हो जाएगा और मथुरा पहुंच जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि यमुना नदी के तट पर आगरा, दिल्ली, प्रयागराज और मथुरा स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भारतीयों के लिए, क्योंकि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा माँ भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार। कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार ये महत्वपूर्ण सिटीज, ये महत्वपूर्ण नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। या आप ऐसा कह सकते हैं गंगा नदी इन नगरों से होकर जाती है। ठीक है, इन नगरों के समीप से होकर जाती है। तो दोस्तों एक आपको पता ही होगा कि गंगा नदी में कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है हिंदू धर्म के मुताबिक। ठीक है, कहाँ? गंगा नदी में। तो इसको यहाँ पर मान लीजिए कोई काका हैं जिनको गंगा में प्रवाह किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रिक हम दे रहे हैं कि काका प्रवाह। ठीक है, काका प्रवाह मतलब काका को प्रवाहित किया जा रहा है कहाँ पर? गंगा नदी में। काका, पहले का से यहाँ पर कानपुर, दूसरे का से कन्नौज, प्रवाह, प्र से प्रयागराज और वाह से वाराणसी और हा से हरिद्वार। तो काका प्रवाह मतलब काका का प्रवाह किया गया कहाँ पर? गंगा नदी में। काका का प्रवाह किया गया गंगा नदी में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले काका कानपुर और दूसरे काका कन्नौज और प्र से प्रयागराज और वाह से वाराणसी और हा से हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ट्रिक को पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है दोस्तों। सबसे चौड़ी नदी है भारत की, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं पर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसी नदी पे बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुकोवा घाट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ इन नगरों से होकर गुजर रही है। ये जो नगर हैं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो इसको हम इस ट्रिक से माध्यम से एक ट्रिक से याद करेंगे। देखिए कैसे कि डिब्रू को हम कह रहे हैं देखब्रो, डिब्रू तो देखब्रो ब्रह्मा के पुत्र, देखब्रो लिख दे रहा हूँ दोस्तों, देखब्रो ब्रह्मा के पुत्र, देखब्रो ब्रह्मा के पुत्र सोते वक्त गुलाटी नहीं मारते हैं। सोते वक्त गुलाटी नहीं मारते। ठीक है, तो देखब्रो ब्रह्मा के पुत्र सोते वक्त गुलाटी नहीं मारते। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि देखब्रो से डिब्रो मतलब हमने याद करा देखब्रो से डिब्रूगढ़, सुकोवा घाट, सोते वक्त से सुकोवा घाट और गुलाटी से गुवाहाटी और ब्रह्मा के पुत्र से ब्रह्मपुत्र। तो देखब्रो ब्रह्मा के पुत्र सोते वक्त गुलाटी नहीं मारते हैं। इससे आपको याद हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़, सुकोवा घाट और गुलाटी से गुवाहाटी ये सभी सिटीज़ जो हैं, ये सभी नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गोमती नदी जौनपुर और लखनऊ के पास से होकर गुजरती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, गोमती नदी के तट पर कौन स्थित है? जौनपुर और लखनऊ। गोमती नदी के तट पर जौनपुर और लखनऊ स्थित हैं। जान लो गौ माता जो है वो लाखों में एक है। जान लो गौ माता लाखों में एक है। आप लिख सकते हैं दोस्तों ट्रिक को अपने कॉपी में। जान लो गौ माता लाखों में एक है। तो जान लो से जौनपुर और गौ माता से गोमती, लाखों में एक है से लखनऊ।
ठीक है, जान लो गौ माता लाखों में एक है, तो जान लो से जौनपुर, और गौ माता यानी गोमती नदी लाखों में एक से लखनऊ। ठीक है, तो गोमती नदी के तट पे कौन कौन है? जौनपुर और लखनऊ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो के अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जुड़े रहे PK GK सेंटर के साथ और हमारा साथ देते रहे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।